डिस्कस कर। तो हम यहाँ पर आज सेम पॉइंट को आगे की तरफ को प्रोसीड करते हैं और हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज है। हमारे पास मान लिया जाए वी हैव अ क्वेश्चन और क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, इफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, अगर मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी इज इक्वल टू बी नॉट, या हमारे पास है बी नॉट आई कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप एग्जिस्ट इन द रीजन, ये हमारे पास एग्जिस्ट करती है बच्चे रीजन, एंड अ वायर, और मेरे पास वायर है ऑफ द लेंथ एल, जिसकी लेंथ मेरे पास एल है, कैरीज द करंट इन एक्स डायरेक्शन, carries the current in the x direction, carries the current in आपके पास x डायरेक्शन, ये हमारे पास करंट कैरी होता है आपके पास x डायरेक्शन में। कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स, कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द, एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आपके पास करंट कैरिंग पर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट वायर, यानी करंट वायर के ऊपर हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर काम कर रही है, ये हमको बताना है। सॉल्यूशन तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या सॉल्यूशन है। द मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय आई इनटू एल क्रॉस ऑफ बी, सो मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय आई इनटू बच्चा हमारे पास एल क्रॉस ऑफ बी, आई इनटू हमारे पास एल क्रॉस ऑफ बी, करंट मेरे पास आई है और बच्चे लेंथ करंट को एक्स डायरेक्शन के अंदर कैरी कर रहा है, तो आपके पास लेंथ के साथ आई कैप आ जाएगा। रीजन क्योंकि टीचर ने ये दे रखा है कि हमारे पास लेंथ एल करंट कैरी कर रहा है कौन सी डायरेक्शन के अंदर, इन दी एक्स डायरेक्शन, तो एल आई कैप आएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वे आर बी नॉट, और यहाँ पर है आई कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ मेरे पास के कैप, खत्म। अब मेरे पास आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे के एंड आई क्रॉस के माइनस ऑफ जे, तो हमारे पास यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा द फोर्स विल बी आई इनटू एल, तो पहले हमारे पास है एल क्रॉस ऑफ जे, तो हमारे पास यहाँ पर एल इंटू बी नॉट और आपके पास जे है और ये मेरे पास आई है, तो आई क्रॉस जे आपके पास क्या आ जाएगा के, देन मेरे पास एल आई क्रॉस ऑफ के, साथ में बी नॉट भी है तो प्लस ऑफ एल इंटू बी नॉट, एंड आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के इज माइनस ऑफ जे, कॉमन क्या आ जाएगा I into L into B naught into K minus of G, and the force, और जो फोर्स है बच्चे हमारे पास उसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, और हमारे पास जो फोर्स है उसकी वैल्यू आपके पास इसके बराबर आ जाएगी आई एल बी नॉट के माइनस जे, आई एल बी नॉट के माइनस ऑफ जे, सो आई एल बी नॉट एंड वी हैव के माइनस ऑफ जे, यह हमारे पास क्या आ जाएगी मैग्नेटिक फोर्स जो कि इस वायर के ऊपर लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स जो कि हमारे पास इस वायर पे लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन ये मेरे पास एक बैटरी है, आई हैव गॉट दिस बैटरी, ये मेरे पास एक बैटरी है और इस बैटरी की आपके पास वोल्टेज 6 वोल्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है विच इज ऑफ 2 आपके पास ओम, यहाँ पर मेरे पास एक वायर जुड़ी हुई है, ये हमारे पास एक वायर है और हमारे पास इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, हमारे पास इस वायर की लेंथ किसके बराबर है 4 मीटर के बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है 20 टेस्ला के बराबर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स and the direction of the magnetic force, calculate the magnetic force and the direction of the magnetic force, and the direction of the magnetic force, and the direction of the magnetic force, and the direction
ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मुझे करंट चाहिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चाहिए? करंट चाहिए। तो हमारे पास के 6 वोल्ट की बैटरी है, करंट आपके पास कितना चलेगा? सिर्फ अकेले 2 ओम की मेरे पास रेजिस्टेंस है, सो आई विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल बी 3 एम्पियर। तो मेरे पास ये 3 एम्पियर का करंट है, ये 3 एम्पियर का करंट है और ये करंट भी 3 एम्पियर का। सॉल्यूशन, तो हमारे पास अब यहाँ पर फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? दिस इज अ ILB। तो करंट मेरे पास 3 एम्पियर का, लेंथ 4 मीटर की है और मैग्नेटिक फील्ड 20 टेस्ला की है। तो हमारे पास यहाँ पर 12 into 2, तो 12 into 20, so the force will be 240 न्यूटन। डायरेक्शन, तो इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए क्या करेंगे? करंट मेरे पास डाउनवर्ड है और बच्चे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो करंट मेरे पास डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। करंट राइट हैंड नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है। करंट के डायरेक्शन में थंब लगाइए और आप फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के साथ लगाएं, तो डायरेक्शन इस तरफ को आ रही है। तो हमारे पास इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ को लग जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ की तरफ को लग जाएगी। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपके पास कहाँ पे लग जाएगी? टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ की तरफ को लग जाएगी? टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की आपके पास डायरेक्शन लग जाएगी। नेक्स्ट वन, किसी बच्चे का डाउट हो मुझे उसी वक्त रोक लेना। सो हमारे पास नेक्स्ट वन क्या चीज आ जाती है? अगेन फिर मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है? We have an infinite wire lying on the ground. We have infinite wire lying on the ground. We have infinite wire lying on the ground. मेरे पास ग्राउंड के ऊपर एक इनफाइनाइट वायर लाई कर रही है, कैरिंग द करंट, और ये कैरी कर रही है करंट बच्चे हमारे पास, कैरिंग द करंट, कैरिंग द करंट इन द, कैरिंग द करंट आपके पास I0 एज शोन, एज शोन। अनदर वायर, एक दूसरी वायर है बच्चे, अनदर वायर ऑफ लेंथ L, ऑफ द लेंथ L, जिसकी लेंथ आपके पास यहाँ पर L है, एंड कैरिंग करंट I, एंड आपके पास कैरिंग करंट I, और ये हमारे पास करंट कितना कैरी कर रही है बच्चे? एंड कैरिंग द करंट I is held stationary, is held stationary at the height h, at the height h above this wire, at the height h above infinite wire, above infinite wire, यानी कि इनफाइनाइट वायर के ऊपर ये दूसरी वायर स्टेशनरी है बच्चे, दूसरी वायर स्टेशनरी है, डिस्पाइट हैविंग द वेट mg, डिस्पाइट हैविंग द वेट mg, द वेट आपके पास mg, डिस्पाइट द वेट आपके पास mg, यानी कि जो ऊपर सस्पेंडेड वायर है उसका वेट mg नीचे लग रहा है, लेकिन फिर भी ये वायर नीचे ना गिर के हवा में सस्पेंडेड, ये वायर बच्चा हमारे पास नीचे ना गिर के हवा के अंदर सस्पेंडेड है। फिर समझो, ये नीचे ना गिर के आपके पास हवा में सस्पेंडेड है, हवा में लटकी हुई। कैलकुलेट दी, कैलकुलेट दी, कैलकुलेट दी करंट I in the, calculate the current I in the suspended wire, in the suspended wire, यानी कि जो सस्पेंडेड वायर है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कितना करंट चल रहा है, जो सस्पेंडेड वायर है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कितना करंट चल रहा है, जो सस्पेंडेड वायर है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कितना करंट चल रहा है, ये मुझे यहाँ पर बताना। अब चले स्टार्ट करें। तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन जरा देखते हैं। पहली बात, ग्राउंड के ऊपर इनफाइनाइट वायर को रखा हुआ,
तो ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक ऐसी वायर है जो कि इनफिनिटी तक करंट क्या कर रही है बच्चे, आपके पास कैरी कर रही है। हमारे पास ये वायर इनफिनिटी से इनफिनिटी के बीच में करंट कैरी कर रही है। हमारे पास इस वायर का जो करंट है वो हमारे पास ऐसे है, और इस करंट की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, आई नॉट के बराबर, ये ग्राउंड के ऊपर। और हमारे पास इसके जस्ट ऊपर एक दूसरी वायर, ये दूसरी वायर है, ये वायर फाइनाइट है, ये भी करंट कैरी कर रही है, और इसका वेट कहाँ की तरफ को लग रहा है, हमारे पास इसका वेट कहाँ की तरफ को लग रहा है, नीचे। आपके पास इसका वेट mg नीचे की तरफ को लग रहा है, लेकिन ये वायर अभी भी हवा में सस्पेंडेड है। ये वायर भी मेरे पास करंट कैरी कर रही है, और ये हमारे पास कैसा करंट कैरी कर रही है ये भी देख लेते हैं। ये हमारे पास करंट कैरी कर रही है बच्चा आपके पास आई का। तो ऊपर वाली वायर मेरे पास आई का करंट कैरी कर रही है, लेकिन फिर भी नीचे क्यों नहीं गिर रही है, जबकि ये हवा में सस्पेंडेड है। एक और चीज, जो ऊपर वाली वायर है उसकी लेंथ किसके बराबर है, जो हमारे पास ऊपर वाली वायर है उसकी लेंथ हमारे पास किसके बराबर है, एल के बराबर। अब कोई चीज ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं गिर रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसका मतलब कोई अपवर्ड फोर्स लग रही होगी। तो पहली चीज हमारे पास यहाँ पर हमको डिस्कस करना है इसका इक्विलिब्रियम, डिस्कस द इक्विलिब्रियम ऑफ द वायर, यानी कि मुझे इस वायर का इक्विलिब्रियम डिस्कस करना बच्चे। देयर मस्ट बी सम फोर्स अपोजिंग द वेव, देयर मस्ट बी सम फोर्स, हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स होनी चाहिए विच इज अपोजिंग, जो कि आपको अपोज कर रहा है, विच इज अपोजिंग दी, जो कि हमारे पास अपोज कर रहा है वेट ऑफ दी वायर, विच इज अपोजिंग दी वेट ऑफ दी वायर, जो हमारे पास यहाँ पर वेट ऑफ वायर को अपोज कर रहा है, यानी कि ये वेट की वजह से नीचे ना गिर के हवा में इस वक्त सस्पेंडेड है। पर कैसे, तो अब हम यहां पर देखते हैं बच्चे, वन फोर्स एक्ट्स ऑन करंट कैरिंग वायर, वन फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर, उसको आप कैसे निकालते हो, इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, is due to the magnetic field, is due to the magnetic field, यानी जब भी किसी करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड काम करती है तो मैग्नेटिक फोर्स भी काम करती है, मैग्नेटिक फोर्स भी काम करती है। और ये फोर्स आपके पास कैसे दी जाती है, करंट आई जो कि इसमें चल रहा है, लेंथ एल जो कि इसकी गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड भी। अब ये चीज बच्चा हमारे पास मिसिंग है। अब ये कैसे निकालोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड भी आप कैसे निकालोगे, जरा बता सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड भी। तो अब मेरे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है बच्चे, नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी दी ड्यू टू दी अदर करंट कैरिंग वायर, अदर करंट कैरिंग वायर, अदर करंट कैरिंग वायर, जो हमारे पास अदर करंट कैरिंग वायर्स हैं, जो दूसरी करंट कैरिंग वायर्स हैं, वो बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या कैरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। और हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, इन दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितने के बराबर है, हमारे पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास h के बराबर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस h के बराबर है। अब नीचे वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कोई बच्चा बता सकता है, इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय आई नॉट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2πh, क्योंकि मुझे नीचे वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड h डिस्टेंस पे निकालनी है। जब नीचे वाले की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले के पास पहुंचेगी, जब नीचे वाले की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले के पास पहुंचेगी, ऊपर वाले पे करंट भी है, लेंथ भी है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले के आगे, तो उस पे क्या लगने लग जाएगी, फोर्स लगने लग जाएगी। पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कोई बच्चा बता सकता है। तो मेरे पास नीचे, अब मैं नीचे वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, उसमें करंट ऐसे चल रहा है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऊपर है, तो मेरी फिंगर्स कहाँ की तरफ को कर्ल कर रही है, बाहर की तरफ। तो नीचे वाले की वजह से ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन आपके पास क्या है, आउटसाइड, इसकी डायरेक्शन
आउटसाइड है, डायरेक्शन आउटसाइड है, डायरेक्शन मेरे पास आउटसाइड है, डायरेक्शन मेरे पास आउटसाइड है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर आउटसाइड है, इसके डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर आउटसाइड है, ये सबकी डायरेक्शन मेरे पास आउटसाइड है। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? नीचे वाले की। अब ऊपर वाले पे फोर्स कैसे निकालोगे? करंट ऐसे, अब ऊपर वाली वायर है, ऊपर वाली वायर पे करंट ऐसे जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, तो फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी? अपवर्ड। तो नीचे वाले से हमारे पास फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग जाएगी? आपके पास ये फोर्स हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगी। ये फोर्स वेट को अपोज करेगा और ये वायर हवा में सस्पेंड हो जाएगी, ये वायर हवा में सस्पेंड हो जाएगी। कहने का मतलब मेरे पास ये फोर्स किसके बराबर है? करंट आई, लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई, आपके पास कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू एच। सो म्यू नॉट इंटू आई नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एच। और ये फोर्स आपके पास किसको अपोज कर रही है? वेट को, अपोजिंग द वेट। ये हमारे पास वेट को अपोज कर रही है ये फोर्स। अब हमारे पास क्या है? बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बच्चे? हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है ये जो अपवर्ड फोर्स लग रही है ये एग्जैक्टली किसके बराबर होनी चाहिए? mg के। ये जो अपवर्ड फोर्स लग रही है ये एग्जैक्टली mg के बराबर होनी चाहिए। और फिर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई नॉट आई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एच एंड दिस इज इक्वल टू mg। मुझे निकालना क्या है? ऊपर वाले पे करंट, तो ऊपर वाले का करंट किसके बराबर आ जाएगा? mg 2 पाई h, mg 2 पाई h एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास म्यू नॉट इंटू आपके पास आई नॉट इंटू एल। और ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जी, किसी बच्चे का डाउट? जी बोलो राघव। सर जो करंट कैरिंग का वो है सर वायर सर, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है सर वो इक्वल होगी जो उस पे अपोज के दूसरी वायर? मैं समझा नहीं बच्चे, आप ये कहना चाह रहे हो कि क्या ऊपर वाले वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगी? नहीं सर, जैसे कि सर आपने सर हमारे पास सर मैग्नेटिक फील्ड दी नहीं थी ना सर, जो फाइनाइट वायर है सर, हाँ, तो हमने सर जो इनफाइनाइट वायर के मतलब उस पे जो लगा दी थी सर हमने वो निकाला सर। हाँ हम इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाली है उसके ऊपर। जी तो सर मैं कह रहा हूँ जो वायर की जो फाइनाइट वायर की जो इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगी सर वो इक्वल होगी जो उस पे अपोज कर रही है दूसरी? नहीं बच्चे, अब आप यहाँ पे स्लाइटली रॉन्ग हो गए हो। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। एक, हमको फाइनाइट वायर पे फोर्स निकालनी, तो कोई भी वायर, पहली बात हमेशा ध्यान रखना, वो अपनी नहीं किसी और वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगी। जैसे आप में से कोई भी बच्चा अपने बालों को खींच के खुद एक्सेलरेट नहीं कर सकते, कोई भी सिस्टम के ऊपर फोर्स लगती है वो एक्सटर्नल होती है। पहली बात ये क्लियर है। यानी कि फाइनाइट वायर पे अगर फोर्स लगेगी तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगी वो दूसरे वायर की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर मुझे इनफाइनाइट वायर पे फोर्स निकालनी होती तो मैं क्या करता? अगर मैं इस पे इनफाइनाइट वायर पे फोर्स निकालता तो मुझे क्या करना होता? बता शाबाश। अगर मैं इनफाइनाइट वायर के ऊपर फोर्स निकालता तो बच्चे पहले मैं फाइनाइट की मैग्नेटिक फील्ड नीचे निकालता, फिर मैं फोर्स निकालता। चलो ये बात समझ में आती। दूसरी, फाइनाइट वायर और इनफाइनाइट वायर में विजिबल डिफरेंस है बच्चे, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बराबर नहीं हो सकती, डायरेक्शन सेम हो सकती है, चलो ये भी मान लिया। लेकिन बच्चे फाइनाइट और इनफाइनाइट दो अलग अलग चीजें यार, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती बच्चे हमारे पास। ये बात क्लियर होगी बच्चे तुझे? अब आ जा बच्चे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे जो कि हमेशा याद रखना बच्चे, अगर यहाँ पर टीचर आपको ये बोले नीचे वाली वायर ऊपर वाली वायर पे एफ फोर्स लगा रही है, तो ऊपर वाली वायर नीचे वाली पे कितनी फोर्स लगा रही है? तो वो भी एफ होगी, फोर्स सेम होगी बच्चे। मुझे लगता है कि आप शायद यही क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं कि सर फोर्स तो बराबर नहीं है, क्योंकि अगर
हर चीज का एक एक्शन होता है तो बदले में क्या होता है, रिएक्शन। अगर नीचे वाली वायर ओके सर। ऊपर वाली वायर पे एफ फोर्स लगा रही है तो ऊपर वाली भी नीचे पे क्या लगा रही है, एफ फोर्स। डिस्पाइट ये फैक्ट के कि उन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे, तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन। यस सर, ओके सर। इस वजह से आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था, लेकिन आपने मैग्नेटिक फील्ड में घुस गए। मैग्नेटिक फील्ड तो डिफरेंट होगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगेगी तो मेरे पे फोर्स लगेगी, अगर बाहर से मेरे पास कोई फोर्स लगाने आएगा तो मेरे पे फोर्स लगेगी, अदरवाइज नहीं बच्चे, ठीक है। क्लियर है ओके बच्चे? सर। यस सर। एक टिप देता हूँ आप सब बच्चों को, यहाँ पर मैं आप बच्चों को एक टिप देता हूँ, और वो टिप बड़ी मजेदार है बच्चे। वो ये है कि अगर वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में चलता है तो ये वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इस बात का ध्यान रखना बच्चे, इस बात का आपने ध्यान रखना, याद रखना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और ये इंपॉर्टेंट टिप क्या है बच्चे हमारे पास, वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, the wires carrying the current in same direction, wires carrying the current in same direction, the wires carrying the current in same directions, in the same direction will attract each other, they will attract each other, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं बच्चे। नेक्स्ट वन, the wires carrying the current in opposite direction, the wires carrying the currents, the wires carrying the currents in opposite direction, in the opposite direction, in the opposite direction, in the opposite direction repel each other, ये हमारे पास एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल कर जाती है, they repel each other, ये बच्चा हमारे पास एक दूसरे को क्या कर जाती है, रिपेल कर जाती है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। फिर समझो, द वायर्स कैरिंग द करंट इन सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड द वायर कैरिंग द करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल रिपेल ईच अदर। मैं फिर आपको मेंशन कर देता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर दो वायर्स है और दोनों वायर्स के अंदर करंट सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, दोनों के अंदर करंट आपके पास सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये I1 ऊपर, ये I2 भी ऊपर, अगर वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन के अंदर चलेगा तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, ये दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों वायर्स बच्चे हमारे पास एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, हमारे पास ये वायर्स का करंट सेम डायरेक्शन में, ये फोर्स बच्चे हमारे पास F है और ये भी हमारे पास F है, लेकिन अगर हमारे पास एक वायर में करंट आपके पास कहाँ की तरफ को चल रहा है, ऊपर, और दूसरी वायर में करंट कहाँ की तरफ को आ रहा है, नीचे की तरफ, तो हमारे पास ये दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ये दोनों वायर्स, ये फोर्स F और ये फोर्स F, ये दोनों वायर्स बच्चा हमारे पास एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, रिपेल करेंगे। याद रख पाओगे, ये टिप है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। नाउ दिस टिप कैन बी वेरीफाइड बाय द एग्जॉस्टिव मेथड आल्सो, यानी कि हम इसको साइंटिफिक न्यूमेरिकल तरीके से भी बता सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम सेफली कह सकते हैं कि अगर दो वायर्स हैं जो आसपास रखी हैं, आपको लगता है कि करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। और बिकॉज क्योंकि वायर के अंदर एक में करंट ऊपर जा रहा है, दूसरे में नीचे, बिल्कुल ऑपोजिट है, दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर। याद रख पाओगे इस चीज को, याद रख पाओगे बच्चे इस चीज को। अब चलते हैं आगे। अगर आप इस चीज को याद रख पाते हो तो मैं आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या, देखिएगा मेरे पास अगेन ये एक इनफाइनाइट वायर है। देखो बच्चे हमारे पास ये, हमारे पास यहाँ पर कौन सी वायर है बच्चे, आपके पास इनफाइनाइट वायर। ये हमारे पास यहाँ पर आपके लिए कौन सी वायर है, इनफाइनाइट वायर। नाउ दिस इज द इनफाइनाइट वायर। ये हमारे पास कोई करंट कैरी कर रही है, सपोज कि यह हमारे पास करंट कितना कैरी कर रही है बच्चे आपके पास, मान लेते कि यह हमारे पास यहाँ पर I करंट को कैरी कर रही है,
यह हमारे पास I या I0 करंट कैरी कर रही है और इससे कुछ दूरी के ऊपर हमारे पास यहाँ पर, इससे कुछ दूरी के ऊपर मेरे पास यहाँ पर क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर, नहीं तो स्क्वायर शेप ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो, स्क्वायर ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसकी लेंथ L है और इसकी भी L है। हमारे पास ये किसके बराबर है, P Q R और बच्चे हमारे पास S। अब हो क्या रहा है, मेरे पास ये वाला लूप भी करंट कैरी कर रहा है और ये करंट है आपके पास I0, ये करंट चला आपके पास I0, ये करंट आपके पास चला I0 और ये करंट वापस आ गया I0। क्लियर है ये वाली बात। अब मेरे पास यहाँ पर है क्या बच्चे, ये P पॉइंट आपके पास इस वायर से आपके पास H डिस्टेंस की दूरी पे, H पे मुझे ये बताना है, फाइंड दी force on the loop, find the force on the loop, find the force on the loop, on the loop। और कौन सा लूप है बच्चे हमारे पास, P Q R S। फाइंड दी फोर्स ऑन द लूप P Q R S। तो हमारे पास सबसे पहले जिस लूप के ऊपर जो कि करंट कैरी कर रहा है, अगर मैं फोर्स निकालना चाहता हूं, उस लूप के ऊपर जिस लूप पे मुझे फोर्स निकालनी है, अगर वहां पर मुझे फोर्स को कैलकुलेट करना है तो पहले मैं देखूंगा कि इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी लग रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड लगा कौन रहा है। तो हमारे पास इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की लग जाएगी। और कैसे लग जाएगी, ये करंट ऊपर जा रहा है इनसाइड, तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगी बच्चा आपके पास इनसाइड। हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या लग जाएगी, इनसाइड। हमारे पास ये मैग्नेटिक जो आपके पास यहाँ पर फोर्स है अब कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, उससे पहले एक और चीज, क्या मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे सेम है कि डिफरेंट है, तो सर डिफरेंट है। कैसे, मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं पी क्यू के ऊपर, पी क्यू के ऊपर, तो ये इनफाइनाइट वायर से H डिस्टेंस पे, और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं आर एस के ऊपर, तो ये बताओ इस इनफाइनाइट वायर से कितनी दूरी पे, या हमारे पास इनफाइनाइट वायर से कितनी दूरी पे, बता सकते हो आप मुझे। तो ये इनफाइनाइट वायर से मेरे पास H प्लस L के डिस्टेंस पे, ये हमारे पास इनफाइनाइट वायर से H प्लस L के डिस्टेंस पे, ये हमारे पास इनफाइनाइट वायर से H प्लस L के डिस्टेंस पे। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ये बड़ी सिंपल सी चीज है, मेरी बात को समझो बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये H है, ये H प्लस L है, और मेरे पास अब यहाँ पर फोर्स निकालना, जब देखें तो सबसे पहले बच्चे मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ P Q पोर्शन पे, इसकी लेंथ L है, करंट आपके पास I0 है, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की क्या वैल्यू है, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है तो 2 पाई H डायरेक्शन। अब बताओ ये फोर्स कहां पे लगेगी, राइट हैंड रूल कहता है करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, तो फोर्स यहाँ पर है। और कॉमन सेंस क्या बोलती है, कॉमन सेंस क्या बोलती है, यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी करंट ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि करंट दोनों ही केसेस में ऊपर जा रहा है, तो हमारे पास ये फोर्स अट्रैक्टिव है। तो इस पे जो फोर्स लग जाएगी वो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में लग जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास इस पे फोर्स लग जाएगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लगी बच्चे फोर्स इसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे, हमारे पास अब दूसरी फोर्स मेरे पास कौन सी आ गई, दूसरी फोर्स आ गई मेरे पास क्यू आर पे। तो अगेन अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगातार वेरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, तो एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्यू पे सबसे ज्यादा है और आर पे सबसे कम। क्यू पी के ऊपर हमको कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम थी, तो ये बड़ा फट आपके पास आंसर आ जाता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस वजह से हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो क्यू आर के ऊपर करंट ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आपकी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगी। तो हमारे पास इसके ऊपर जो फोर्स लग जाएगी that will be in the upward direction।
इसके ऊपर जो फोर्स लग जाएगी क्यू आर के ऊपर, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। ये फोर्स हमारे पास पी क्यू की नीचे की डायरेक्शन में, ये फोर्स मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन में। अब नीचे आ जाओ, अगर मैं यहां पर पीएस के ऊपर बोलूं तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग जाएगी, तो फोर्स ऑन दी पीएस डायरेक्शन। तो बताओ कौन सी आ जाएगी, करंट ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स आपके पास आ जाएगी डाउनवर्ड। तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई। तो ये फोर्स मेरे पास कौन सी डायरेक्शन के अंदर आ गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, पीएस। तो हमारे पास ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, और हमारे पास जितनी अपवर्ड फोर्स है आपके पास यहाँ पर उतनी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड फोर्स। और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चे, कैंसल आउट। और ये हमारे पास एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चे, कैंसल आउट। ये ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स को एक दूसरे से कैंसल आउट कर देंगे। ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स को एक दूसरे से क्या कर देगा, कैंसल आउट, क्योंकि ये पेयर्स के अंदर कैंसल हो जाएगी। फोर्स कौन सी बच गई बच्चे हमारे पास, द फोर्स ऑन दी आपके पास आर एस सेक्शन, ये मेरे पास लेंथ एल, करंट आई नॉट, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन, यहां पर मेरे पास आ गया 2 पाई एच डायरेक्शन। अब एक चीज है, या तो बच्चे आप देख लो कि करंट यहाँ पर नीचे जा रहा है और इसका करंट ऊपर जा रहा है, तो ये अपोज करें, या फिर आप देख लीजिए करंट नीचे जा रहा है, फील्ड जो येलो कलर की फील्ड है वो इनसाइड है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगी। तो ये फोर्स साफ पता लग रहा है, ये फोर्स आपके पास ऑपोजिट है, रिपेल वाली फोर्स है। तो ये मेरे पास है आर एस। यहाँ पर एक गलती हुई है मुझसे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए नीचे डिनोमिनेटर में H प्लस एल आ जाएगा, क्योंकि आपका आर एस सेक्शन इस करंट एलिमेंट से H प्लस एल डिस्टेंस दूरी पे। तो ये फोर्स आपके पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड पे। अब मेरे पास यहाँ पर दो फोर्सेस आ गई है, एक जो लेफ्ट पे लग रही है जो कि स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी राइट के ऊपर लग रही है जो थोड़ी वीक है। और ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस एक दूसरे को पेयर में क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। हमारे पास ये एक दूसरे को किस में कैंसिल कर रही है बच्चे, पेयर्स के अंदर आपके पास यहाँ पर कैंसिल कर रही है। इस वजह से मेरे पास अब यहाँ पर नेट फोर्स क्या आ जाएगी, नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगी एक फोर्स जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे। सो दिस इज द फोर्स पी क्यू माइनस ऑफ फोर्स आपके पास आ जाएगा आर एस। तो फोर्स पी क्यू माइनस फोर्स आर एस, तो ये अब हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज म्यू नॉट आई नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई मेरे पास आ जाएगा 2 पाई एच माइनस ऑफ म्यू नॉट इंटू आई नॉट एल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एच प्लस एल। और अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये h माइनस ऑफ 1 अपॉन h अपॉन माइनस ऑफ 1 अपॉन h प्लस ऑफ एल। इस क्वेश्चन को अब आज के बाद आप कुछ ऐसा देखेंगे जिसमें करंट अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो अट्रैक्शन है, करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो रिपल्शन है, और आपको नेट फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। और नेट ये जो लूप है ये हमारे पास अट्रैक्ट हो जाएगा इनफाइनाइट वायर्स। हमारे पास ये जो लूप है इट विल बी अट्रैक्टेड, ये बच्चा हमारे पास अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये बच्चा हमारे पास किससे अट्रैक्ट हो जाएगा, करंट कैरिंग वायर से। मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा सा भी दिक्कत देगा आपको, अगर आप थोड़ा सा सोचे तो। अब हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या प्रॉब्लम्स है बच्चे, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिंपल इतनी सी है कि अब मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है और उसकी वजह से फोर्स निकालनी, कैसे देखते, मेरे पास देखते। सपोज कि मेरे पास अब यहाँ पर एक इनफाइनाइट वायर, देखना बच्चे, तो सपोज कि मेरे पास ये एक इनफाइनाइट वायर है, मेरे पास ये दूसरी ये भी इनफाइनाइट वायर है, और मेरे पास ये तीसरी ये भी इनफाइनाइट वायर है। हमारे पास यहाँ पर करंट ऊपर चल रहा है, यहाँ पर भी करंट ऊपर चल रहा है, बट यहाँ पर करंट नीचे चल रहा है। हमारे पास ये वायर नंबर ए है, ये वायर बी है, और ये वायर मेरे पास सी। डिस्टेंस अगर देखा जाए इनके बीच का जो डिस्टेंस है
हमारे पास वो आपके लिए x के बराबर है और ये डिस्टेंस मान लो मेरे पास y के बराबर है। तो ये डिस्टेंस आ गया x और ये मेरे पास आ गया y। करंट मेरे पास यहाँ पे करंट I है, ये भी करंट I है और ये भी करंट I है। ये तीनों करंट मेरे पास यहाँ पर I है और मुझे निकालना क्या है, फाइंड द फोर्स। फाइंड द फोर्स, आपको यहाँ पर फोर्स निकालनी है। फाइंड द फोर्स ऑन द वायर, ऑन द वायर बी। फाइंड द फोर्स ऑन द वायर बी। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा वो क्वेश्चन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढता फिरेगा और आंसर कभी निकल नहीं पाएगा, तो टाइम लग जाएगा। अगर निकला भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि निकाल नहीं पाएगा, लेकिन टाइम लग जाएगा। या फिर अगर मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास ये ए आ गया और ये मेरे पास आ गया बी, मुझे बी पे ए की वजह से फोर्स निकालनी है। तो अगर मैं बी पे ए की वजह से फोर्स अगर निकालता हूँ तो बताओ बच्चा हमारे पास ये फोर्स कैसे निकलेगी, तो आपके पास फोर्स कैसे निकलेगी। तो देखो जरा बच्चे, ये अट्रैक्ट होगी कि रिपेल होगी, जरा बताओ बच्चे मुझे। तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास अट्रैक्ट हो जाएगी, ये फोर्स हमारे पास यहाँ पर अट्रैक्टिव हो जाएगी। कोई बच्चा बता सकता है कि अट्रैक्टिव क्यों हो जाएगी। ये अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि इन दोनों के करंट की डायरेक्शन आपके पास बच्चे यहाँ पर सेम। हमारे पास अब ये वाली जो फोर्स है, ये वाला जो करंट है, ये बीच वाले पे कैसे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव लगाएगा कि रिपल्सिव लगाएगा। द फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये वाला करंट इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारे पास इसको अपोज करके यहाँ की तरफ, तो ये कौन सी फोर्स आ जाएगी आपके पास। तो आंसर है ये हमारे पास यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स आ जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर कौन सी फोर्स आ जाएगी, रिपल्सिव। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। मैंने कोई बच्चे डायरेक्शन नहीं निकाली, हालांकि हाँ मैं इस क्वेश्चन को एग्जॉस्टिव मेथड से भी कर सकता हूँ, बिकॉज टेक्निकल तो वही है कि पहले मैं ए का मैग्नेटिक फील्ड बी पे निकालूं, फिर ए की मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स बी पे निकालूं, फिर सी की मैग्नेटिक फील्ड बी पे निकालूं, फिर सी की मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स बी पे निकालूं और फिर जाकर फोर्स की डायरेक्शन निकालूं। इट विल मतलब कि खिंच जाएगा मामला। लेकिन अगर मुझे फोर्सेस की डायरेक्शन के मामले में अंदाजा है तो मैं बड़े आराम से बता सकता हूँ, अच्छा ये वायर ऐसी है, करंट सेम चल रहा है, अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा ये करंट आपके पास ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, रिपेल कर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। एंड देयरफॉर आपके पास जो नेट फोर्स होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, एफ बी सी प्लस ऑफ एफ बी। तो एफ बी सी प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास एफ बी, और ये फोर्स आपके पास कौन सी डायरेक्शन में लग जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में लग जाएगी। तो ये फोर्स बच्चा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में लग जाएगी, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट वन। तो मतलब ये तो हमको समझ में आता है कि कहीं पर भी हमारे पास अगर पैरेलल वायर में करंट चल रहा है, अगर सेम डायरेक्शन है अट्रैक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रिपल्शन। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जरा चेक करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या चीज आती है, फोकस करना। हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर मान लिया जाए कि मैं आपको बोलता हूं कि टू प्रोटॉन बीम्स, we have the two proton beams are traveling in same direction. Two proton beams are traveling in same direction, in the same direction. The two proton beams are traveling in the same direction. मेरे पास दो प्रोटॉन की बीम्स है बच्चे और ये ट्रेवल कर रही है आपके पास सेम डायरेक्शन के अंदर। then the resulting current is also in same direction. The resulting current, जो resulting current है बच्चा हमारे पास is also in same direction, in the same direction. जो resulting current है बच्चे वो भी हमारे पास same direction में आ जाएगा। Then अब आपको क्या बताना है, the two proton beams will attract each other. The two proton beams will attract each other. ये बच्चा हमारे पास अट्रैक्ट करेगा ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नंबर टू, द टू प्रोटॉन बीम्स, जो हमारे पास दो प्रोटॉन की बीम्स है, द टू प्रोटॉन बीम्स
विल रिपेल ईच अदर, या हमारे पास रिपेल कर जाएगा एक दूसरे को, they will repel each other. Next one, the proton beams will perform SHM. The proton beams will perform SHM. ये बच्चा हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाएगा, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा, अगर दो प्रोटॉन की बीम नीचे से ऊपर जा रही है तो इनकी वजह से करंट भी नीचे से ऊपर है, और ये करंट एक दूसरे के क्या आ जाएगा, पैरेलल। तो बताओ क्या लगता है कि ये प्रोटॉन की बीम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, रिपेल करेंगी, या सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी, या कुछ भी नहीं करेगी? क्या लगता है बच्चे, बोलो शाबाश, क्या लगता है? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, बोलो शाबाश, एक आइडिया तो दो, क्या लगता है? क्या अट्रैक्शन सर। ये बच्चा हमको लगता है कि अट्रैक्ट करती है, बट अभी देखो आपको कितने अच्छे कॉन्सेप्ट रिपेल करेगी सर। यस, ये रिपेल करेगी। लेकिन फिर बच्चा बोलता है कि सर ये तो आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि पहले आपने बोला कि जब करंट सेम डायरेक्शन में जाता है वो तो अट्रैक्ट होता है, और यहाँ पर भी करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल सही और सर बात। चार्ज सेम है सर इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। रीजन है बच्चे, जो आपके करंट कैरिंग वायर होती है, जो वायर आपके पास करंट को कैरी करती है ना बच्चे, जो वायर मेरे पास करंट को कैरी करती है बच्चे, याद रखना, वो हमेशा न्यूट्रल होती है। वो हमेशा क्या होती है बच्चे, न्यूट्रल होती है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। और इस वजह से वहां पर ओनली मैग्नेटिक फिनोमिना नजर आती है। इस वजह से वहां पर हमेशा मैग्नेटिक इफेक्ट्स आपको नजर आते हैं। लेकिन अगर मेरे पास प्रोटॉन की बीम्स है तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है। हमारे पास प्रोटॉन की बीम इलेक्ट्रिकली क्या है बच्चे, चार्ज, या हमारे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, ठीक है। और हमारे पास इसमें ऐसा नहीं है, अट्रैक्शन भी हो रही है मैग्नेटिज्म की वजह से, और रिपल्शन भी हो रही है। एंड द प्रोटॉन बीम शोज the proton beams shows attraction as well as repulsion, attraction as well as repulsion। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और भी है बच्चे, और वो कॉन्सेप्ट पता है क्या बच्चे, वो कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो होती हैं दे आर ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्सेस। जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होती हैं ये मैग्नेटिक फोर्सेस से बहुत स्ट्रांग होती हैं। इस वजह से जो हमारे पास प्रोटॉन है, इस वजह से हमारे पास जो प्रोटॉन है ये रिपल्शन ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू द अट्रैक्शन। इस वजह से ये हमारे पास रिपेल और आपके पास रिपेल कर जाता है। आई बात को समझ में? तो ये प्रोटॉन की बीम हमारे पास क्या कर जाएगी, रिपेल कर जाएगी। ये प्रोटॉन की बीम हमारे पास क्या कर जाएगी बच्चे, आपके पास रिपेल कर जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इसमें कई बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि पहले करंट सेम डायरेक्शन में जाता है तो आपके पास अट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर वो रिपल्शन क्यों शो कर रहा है? करंट हालांकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि जो वायर होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, तो अकेले मैग्नेटिक इफेक्ट ही नजर आते हैं। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट हो अब तो बच्चे बताओ शाबाश। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछो शाबाश। है किसी बच्चे का कोई डाउट बेटा? है किसी बच्चे का डाउट बेटा? कोई शाबाश बोलो बेटा। है किसी बच्चे का कोई डाउट? नो सर। चलो, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स के अंदर एक पॉइंट हमारे पास और खत्म हो जाता है, जहां पर हम किसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, विच इज कॉल्ड द another law to find the magnetic field, another law to find the magnetic field, to find the magnetic field, another law to find the magnetic field। और ये लॉ क्या है बच्चे? ये लॉ बच्चे हमारे पास बन जाता है the Ampere's circuital law, the Ampere circuital law। ये एक और लॉ है बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का। क्या ये लॉ कहता क्या है बच्चा हमारे पास? ये लॉ बच्चा हमारे पास हमें ये बताता है, ध्यान से समझना,
ये हमारे पास क्या कहता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओवर अ क्लोज्ड लूप, ओवर अ क्लोज्ड एम्पेरियन लूप। अब यहां पर आपको एम्पेरियन लूप इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स the current passing through the Amperian loop, the current passing through the Amperian loop, passing through the Amperian loop, passing through the Amperian loop, passing through the Amperian loop। अब ये गॉस लॉ जैसा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं, ये गॉस लॉ जैसा। अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास लॉ, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक करंट कैरिंग वायर है और इस करंट कैरिंग वायर के आसपास मैं एक क्लोज लूप बना लेता हूं, जैसा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के आसपास क्या बना देते थे बच्चे, गॉसियन सरफेस, वैसे ही यहाँ पर हम क्या बना देंगे, एक एम्पेरियन लूप। ये एम्पेरियन लूप हमारे पास कितना करंट कैरी कर रही है, तो आपके पास है आई। ये हमारे पास यहाँ पर कितना, इस एम्पेरियन लूप में से आपके पास कितना करंट पास हो रहा है, तो आप बोलोगे सर आई करंट पास हो रहा है। अब बोला ये जाता है बच्चा हमारे पास कि इस लूप के ऊपर आप एक छोटी सी लेंथ ले लीजिए विच इज इक्वल टू डीएल। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या होती है, तो ये बी आ जाती है। और क्या बोला जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जो होगी इस लूप के ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू दिस एम्पेरियन लूप। पहली चीज, शेप ऑफ एम्पेरियन लूप मैटर नहीं करेगा, शेप ऑफ द एम्पेरियन लूप, द शेप ऑफ द एम्पेरियन लूप मैटर नहीं करता। आप इसको स्क्वायर ले लो, आप इसको रेक्टेंगल ले लो, सर्कल ले लो, शेप ऑफ द एम्पेरियन लूप डज नॉट मैटर, ये बिल्कुल भी आपके पास मैटर नहीं करेगा। नंबर 2 बच्चे हमारे पास इस बात का ध्यान रखना कि हमारे पास यहाँ पर लोकेशन ऑफ द वायर, द लोकेशन ऑफ द वायर डज नॉट मैटर, लोकेशन ऑफ वायर भी बच्चे मेरे पास मैटर नहीं करती। और तीसरी चीज, अगर मेरे पास मल्टीपल वायर्स हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल वायर्स हैं, तो आपके पास यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस करंट एलिमेंट को पॉजिटिव लूं या किसको नेगेटिव लूं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड होगा मैं बता देता हूँ। हमारे पास सपोज कि ये मेरे पास एक रैंडम सा एम्पेरियन लूप है, ये करंट आपके पास ऊपर की तरफ को जा रहा है I1, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये करंट मेरे पास नीचे आ रहा है इसमें से I2, और फिर मेरे पास एक करंट ऊपर जा रहा है और मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया I3। अब ध्यान से समझना, अब इस लूप के अंदर मुझे ट्रेवल करना, अब इस लूप में या तो मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा या फिर क्या जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज, दो चीजें। अगर मान लिया जाए कि मैं लूप के अंदर ऐसे ट्रेवल करता हूं, यानी कि मैं लूप में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो अगर मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स को लूप की डायरेक्शन में, लूप में मैं जैसा चलूंगा उसकी डायरेक्शन में चलूं, तो मेरा अंगूठा कहाँ की तरफ को आ रहा है, ऊपर। तो इसका मतलब ऊपर जितने भी करंट एलिमेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो ऑपोजिट है इससे वो नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब अगर करंट सर उल्टा चल रहा होता क्लॉकवाइज, तो I2 पॉजिटिव होता और I3 और I1 क्या होता है, नेगेटिव। सर ऐसा ही करना है, अरे हाँ बिल्कुल सर, कोई टीचर कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा, नहीं। हाँ एक चीज ध्यान रखना, लेकिन अगर किसी टीचर ने बोल दिया कि मैंने लूप में ऐसे ही चलना है, तो फिर बच्चा आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर टीचर आपको नहीं बोलता है कि लूप में कैसे चलना है कैसे नहीं, अपनी मर्जी से आप आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर टीचर ने बोल दिया कि मैं लूप में क्लॉकवाइज चल रहा हूं और आपका आंसर क्लॉकवाइज के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो नंबर जाएंगे बेटा, इस बात का ध्यान रखना। तो हमारे पास अब यहाँ पर एम्पेरियन लूप कैसे बन गया,
मेरे पास यहाँ पर इस वजह से एम्पेरियन लूप का लॉ क्या आ जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आपके पास I1 एंड प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर I3 माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास I2। अच्छा सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ध्यान से देखना, फोकस करना। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज कि मेरे पास ये एक एम्पेरियन लूप है, मान लेते हैं बच्चे रैंडम से, और मेरे पास ये करंट नीचे जा रहा है और ये करंट है बच्चे हमारे पास I1, ये करंट ऊपर जा रहा है, ये आपके पास आ गया I2, ये करंट आपके पास फिर ऊपर जा रहा है, ये मेरे पास I3, ये करंट आपके पास यहाँ पर ऐसे जा रहा है और ये बच्चे मेरे पास है I4। ठीक, और मेरे पास अब टीचर ने बोल दिया लूप तो ऐसे चलेगा, मतलब कि ऐसे चलेगा, पार्टी तो न्यू ही चलेगी, मतलब कि आपके पास ऐसे लूप लेना। वो अड़ गया टीचर, अब आपको टीचर अड़ गया कि मैंने लूप ऐसे ही लेना है जैसे मैंने एरो बनाई है। तो अब बताओ कि एम्पेरियन लूप लॉ क्या बनेगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, इट विल बी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब बताओ क्या क्या हो जाएगा, अब आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लो, तो नीचे मेरे पास यहाँ पर दो करंट है, देखो ना ऐसे, जिस तरफ एरो जा रहा है अपने हाथ को घुमा लो यार, अंगूठा नीचे आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर I1 प्लस ऑफ I4 ये बच्चे आपके पास आएगा, और I2 और I1 ये ऊपर अंगूठा नीचे है, तो माइनस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, I2 माइनस ऑफ I3। ये चीज है यार, कोई मुश्किल है? अरे नहीं यार, बड़ा आसान है, ये तो गॉस लॉ जैसा है। सिर्फ गॉस लॉ में टीचर आपको चार्ज पहले से बता देता है नेगेटिव है, यहाँ पर आपको खुद देखना पड़ेगा कि करंट का जो आपके पास एलिमेंट है, करंट का जो एलिमेंट है वो मैंने कब कब पॉजिटिव लेना है और आपके पास यहाँ पर कब कब नेगेटिव लेना। तो बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, बड़े आराम से बच्चा आप क्वेश्चन को कर पाओगे ना। ऐसे घुमाया तो नीचे दोनों करंट आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव हो गए, ऊपर वाले क्या हो गए नेगेटिव। ये लॉ काम कैसे करता है, हमारे पास ये लॉ काम कैसे करता है, तो इसको काम करने के लिए एक सिंपल सा प्रूफ देख लेते हैं बच्चे। मेरे पास यहाँ पर एक एम्पेरियन लूप आ गया ऐसे, ठीक, और मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, करंट जा रहा है बच्चा आपके पास ऊपर की तरफ, ये मेरे पास करंट आ गया I। मैं थोड़ा दिमाग लगा लेता हूँ क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, तो लूप के अंदर भी मैं करंट के हिसाब से चल पड़ता हूँ। तो हम यहाँ पर इस लूप के अंदर ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं और मैं एक छोटी सी लेंथ कवर कर रहा हूँ बच्चे DL, यहाँ पर मैं DL लेंथ को कवर कर रहा हूँ और मैग्नेटिक फील्ड भी मेरे पास इसी डायरेक्शन में आ गया, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, B आ गया। ठीक, अब अगर इस लूप का रेडियस किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर R के बराबर है। तो अगर मैं एम्पेरियन लूप लगा देता हूं तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज अ म्यू नॉट इंटू आई। अब मेरे पास यहाँ पर B और इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। DL किसके बराबर आ जाएगा, जो कि इस लूप की टोटल लेंथ है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। और बच्चे अब मेरे पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी, सो दिस विल बी इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू बच्चे हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, I डिवाइडेड बाय 2 पाई R, जो कि मैग्नेटिक फील्ड होती ही है किसके बच्चे, इनफाइनाइट वायर। तो हम इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड को बड़े आराम से निकाल पा रहे, क्या मुश्किल है यार, कुछ मुश्किल है ही नहीं। सर अगर मैं लूप को स्क्वायर ले लेता आंसर क्या आता है, सेम आंसर में कोई फर्क नहीं। याद रखना ये लॉ हमारे पास द एम्पेरियन जो आपके पास या फिर एम्पेयर सर्किटल लॉ है बच्चे आपके पास, इसकी आपको 2 से 3 एप्लीकेशन ही टीचर आपको पूछेगा। अगेन यह हमारे पास एक तरीके का आपके पास थ्योरेटिकल यानी कि थ्योरी का एक लॉ है, उसने एक तरीका ढूंढा कि किसी भी वायर या किसी भी मटेरियल का हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एम्पेरियन लूप।
दिस इज नोन एज टू बी द एम्पिरियन लूप। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है। शाबाश। है किसी बच्चे का कोई डाउट बेटा? है किसी बच्चे का कोई डाउट बेटा? जी मेघा बोलो बच्चे। नो सर। ठीक है, चलिए बच्चे, सो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, कल तक आप मुझे इसके बारे में बता दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक